ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सुविदित है कि हम पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान यात्रा पर निकले हुए हैं और प्रथम अध्याय हमने शनिवार को पूरा किया और आज द्वितीय अध्याय का प्रथम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है और लगभग 10 दिनों में यह भी पूरा हो जाएगा। हम इस सार्वभौमिक ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं और कैसे हम इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन में उतार सकते हैं, इस प्रयत्न में आप और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय बिना किसी विलंब के। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हमने देखा था कि प्रथम अध्याय में अर्जुन को किस प्रकार से मोह हुआ। मोह से ग्रसित अर्जुन गांडीव और बाण रख करके वहीं दोनों सेनाओं के मध्य में जो रथ खड़ा था बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, ऐसी जब धृतराष्ट्र को जिज्ञासा हुई तो संजय कहते हैं कि जो करुणा भाव से व्याप्त हो चुका है, जिसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, उस विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। यह श्लोक संजय ने बोला है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन की ऐसी स्थिति होने पर भगवान ने बोलना अब शुरू किया। एक तो सबसे पहले प्रथम अध्याय में बोला था, जहां दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित किया था, तब भगवान ने एक श्लोक बोला था। अब यहां से भगवान अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए अपनी वाणी में अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तेर्करमर्जुन। हे अर्जुन, तुमको संकट काल में क्यों यह कश्मल यानी मोह प्राप्त हुआ है? यह आर्य पुरुषों द्वारा सेवित तो नहीं है, स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। अर्थात यह जो कायरता, यह मोह, यह कश्मल तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, यह अधर्म युक्त है और अपयश की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए क्लैव्यं माश्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, हे परंतप, शत्रु को तपाने वाले परंतप अर्जुन, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को, इस कायरता को छोड़ करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अर्जुन का भाव है, अर्जुन को भगवान ने कहा कि जो युद्ध को, इस दुर्बलता को छोड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो। तो अर्जुन का भाव रहा होगा, मैं कायरता के कारण युद्ध से विरत नहीं हुआ हूं, युद्ध से उपरत नहीं हुआ हूं, अपितु युद्ध मुझे न्याय संगत नहीं लगता है। इस भाव से अर्जुन अगला श्लोक बोल रहे हैं कि अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण, भीष्म और द्रोण दोनों ही हमारे द्वारा पूजे जाने योग्य हैं, तो मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूंगा, और उसमें भी बाणों के द्वारा? भाव यह है कि जहां वाणी से युद्ध करूंगा यह कहना भी अनुचित है। जिन गुरुओं के प्रति, जिन पितामह के प्रति मैं केवल वाणी से अगर कह भी दूं कि मैं
आपके साथ युद्ध करूंगा, यह भी सर्वथा अनुचित है, तो साक्षात युद्ध करना और वो भी बाणों के द्वारा युद्ध करना कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ? अगला श्लोक और कहा है कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। द्रोण आदि गुरुजनों को न मारकर, यानी परलोक विरोधी जो गुरुवध का कार्य है, गुरुवध करना परलोक बिगाड़ना है, तो परलोक विरोधी जो गुरुवध का कार्य है उसे न करके इस लोक में मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना उचित समझता हूं, क्योंकि गुरु की हत्या करने से मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तो गुरु की हत्या करके मैं राज्य लेना और परलोक बिगाड़ने से अच्छा इस जीवन में भिक्षा मांग करके खाना समझता हूं। इसके अलावा या इसके विपरीत आचरण करने पर केवल परलोक में ही दुख नहीं भोगूंगा, बल्कि यहां भी मैं नरक के दुख का अनुभव करूंगा। गुरुजनों की हत्या करके तो यहां भी मैं रक्त से सिंचित अर्थ और काम का ही भोग करूंगा, मैं उनका ही अनुभव करूंगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। पिछले श्लोक में कहा कि यदि मान लीजिए मैं अधर्म को स्वीकार भी कर लूं, तो क्या हमारी जय होगी या पराजय होगी, इसका पता नहीं है। इसलिए ही ये बात कही है कि जय और पराजय ये दोनों हमारे लिए क्या अधिकतर संभव हैं, यह भी हम लोग नहीं जानते। इन दोनों में से हमारा क्या होने वाला है। मान लो उन्हीं दोनों को हम दिखाते हैं कि यदि इन लोगों को हम जीत भी पाए, हम जीत सकेंगे, अथवा ये लोग ही हमें जीत लेंगे, इसका भी पता नहीं है। इसके सिवा हमारी विजय भी फलतः पराजय ही होगी, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के पुत्र एवं धृतराष्ट्र के पक्ष वाले हमारे सामने खड़े हुए हैं। जिन अपनों को मार करके हम जीना भी नहीं चाहेंगे, उन्हीं से हम युद्ध करें। इसलिए अगला श्लोक फिर कहा है कि कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इनको मारकर कैसे जिएंगे? यह तो कार्पण्य यानी कायरता है और अपने कुल का नाश रूप दोष है। इन दोनों के द्वारा जिसका शूरवीरता आदि लक्षणों वाला स्वभाव हो गया है, यानी दब गया है, तथा धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है, ऐसा मैं आपसे पूछता हूं। यानी कि भाव यह है कि युद्ध का त्याग करके भिक्षा मांगना भी क्षत्रिय के लिए धर्म है या अधर्म है, इस विषय में मेरा चित्त संदेह में है। इसलिए मेरे लिए जो निश्चित अच्छा हो, जो उचित हो, वह बताइए। इसके अलावा मैं आपका शिष्य हूं, आपसे उपदेश पाने के योग्य हूं, अतः आपकी शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। अब यहाँ आता है कि यदि मान लीजिए भगवान कह दें कि तू स्वयं विचार करके भी तो जो उचित हो वह कर सकता है, ऐसा मौका भगवान को न दे, इसलिए अगला श्लोक फिर बोला कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यदि पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त कर लूं या इंद्र के पद को भी प्राप्त कर लूं, वह सब प्राप्त कर लूं, तब भी इंद्रियों का शोषण करने वाले मेरे शोक को जो दूर कर सके उस कर्म को मैं नहीं देख पा रहा हूं, उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं। शोक निवारण का मुझे उपाय नहीं सूझ रहा है। ये अर्जुन ने अपनी शंकाएं रख दी कि
मुझे उपदेश दीजिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और मेरा विवेक इस समय नष्ट हो चुका है, मुझे उपाय नहीं सूझ रहा है। जो मुझे शोक हो रहा है, जो मुझे मोह हो रहा है, उससे दूर होने का उपाय मुझे नहीं मिल रहा। ऐसा कहकर अर्जुन ने क्या किया, ये अगले श्लोक में बताएंगे। क्योंकि देखिए, अर्जुन और कृष्ण के इस संवाद से हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये देख सकते हैं कि जब हम संकटों से घिरे होते हैं, तो मैं कर लूंगा ऐसा भ्रम मनुष्य को नहीं पालना चाहिए, बल्कि अपने आप को, अपने प्रत्येक कर्म को परम सत्ता के अधीन कर देना चाहिए, परम सत्ता की शरणागत हो जाना चाहिए। और यदि हम प्रत्येक कर्म उस ईश्वर को समर्पित करके ही करें, तो हम भी कभी भी शोक और मोह से ग्रसित नहीं होंगे। जब तक हम अपने आप को ये समझते रहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, तब कर्म का फल भी हमें चाहिए होता है और उस कर्म के न होने से हमें शोक भी होता है। वही स्थिति अर्जुन की है, और अर्जुन की ही तरह जब हम शोक में हों, किसी चिंता में ग्रस्त हों, किसी मोह में फंसे हुए हों, तो अपने आप को परम सत्ता के अधीन कर दें कि अब आप ही हमारे उपदेशक हैं, अब आप ही हमारे शिक्षक हैं, अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें उपाय नहीं सूझ रहा है, आप ही हमें हमारा मार्गदर्शक। और आगे देखिए, आगे क्या होता है ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्रतिदिन की तरह आज के एपिसोड का प्रश्न आपके सामने, किस क्रिया के लुप्त होने से पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं? प्रथम अध्याय का जो हमारा अंतिम वीडियो था, उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि किस क्रिया के लुप्त होने से हमारे पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने ही कहा था, पतन्ति पितरो येषाम् श्लोक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस यात्रा पर हमारे सह यात्री बनने के लिए आपका धन्यवाद। हृदय से आभार। जय श्री